जय श्री रूप सिंह जी महाराज। बामणिया बंजारा समाज के आराध्य देव श्री रूप सिंह जी महाराज की जीवन गाथा सुनाने का सौभाग्य बंजारा दर्पण पत्रिका के प्रधान संपादक बनवारी लाल गरासिया को प्राप्त हुआ है। यह कथा किंवदंतियों के आधार पर एवं बंजारा समाज के गणमान्य बुजुर्ग जो वर्षों से सुनाते आ रहे हैं उसी का आधार है। साक्ष्यों के अभाव में कुछ बातें, नाम एवं स्थान को गुप्त रखा गया है। इस कथा से हमारा मकसद किसी भी धर्म व जाति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज से कई वर्ष पूर्व राजस्थान राज्य में मारवाड़ क्षेत्र के पुंगलगढ़ नामक एक शहर था। वहां के राजा नरसिंह जी पुत्र तोला सिंह और तौला सिंह के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र गेम सिंह तथा छोटे पुत्र पछाड़ सिंह थे। दोनों भाई शूरवीर होने के कारण दिल्ली के मुगल शासक के यहां फौज कमांडर थे। वहीं गेम सिंह चित्रकार भी थे। एक दिन मुगल राजा ने उन्हें अपनी रानी का चित्र बनाने को कहा। गेम सिंह ने राजा से कहा कि रानी को एक बार मेरे सामने से निकाल दो, मैं चित्र बना दूंगा। और राजा ने ऐसा ही किया। गेम सिंह ने बहुत ही सुंदर चित्र बना दिया, परंतु रानी के पैर पर रंग का छींटा गिर गया और उस पर गेम सिंह का ध्यान नहीं गया। राजा ने चित्र की बहुत प्रशंसा की, परंतु एक मंत्री ने ईर्ष्यावश राजा को वह दाग दिखाकर कहा, गेम सिंह को कैसे पता चला कि रानी के पैर पर तिल है? इसी बात से नाराज होकर राजा ने दोनों भाइयों को जान से मारने का फरमान जारी कर दिया। दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर निकले और उनके पीछे पूरी सेना दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते वे एक जंगल में गए, जहां एक स्त्री लाला नायण अपने पति को गोद में लेकर रो रही थी। उनके पति को सांप ने काट लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दोनों भाइयों को रोककर कहा, भाई, मुझे अपने पति के साथ सती होना है। तब दोनों भाइयों ने कहा कि हमारे पीछे तो फौज पड़ी है, हम रुके तो मारे जाएंगे। इस पर लाला नायण ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें रोक दूंगी। और उन्हें गाय का गोबर लाने को कहा। लाला नायण ने गाय का गोबर अपने हाथ पर रखा तो गोबर नारियल बन गए और उन्होंने उस नारियल वाले हाथ को फौज की तरफ किया तो आंधी तूफान शुरू हो गया। मुगल सेना वापस चली गई। फिर दोनों भाइयों ने चंदन की लकड़ी की चिता बनाई और लाला नायण को उनके पति के साथ सती करवाया। चिता में बैठी लाला नायण सती ने दोनों भाइयों से कहा कि आपके और आपकी आने वाली पीढ़ियों पर मेरा सदा आशीर्वाद बना रहेगा। मेरा नाम लेकर कोई भी काम करोगे, वह काम अवश्य सफल होगा। लाला सती ने कहा कि जो भाई मेरे सिर की तरफ खड़ा है उसे कल राज्य मिलेगा और जो पैर की तरफ खड़ा है उसे पग राज्य मिलेगा। आज भी मां लाला सती श्योपुर के आगे कल्याण बड़ौद क्षेत्र के डांग में विराजमान है एवं बंजारों की माता के नाम से जानी जाती हैं। फिर दोनों भाई बड़ौद जाकर एक बगीचे में आराम करने लगे। वहीं बड़ौद के राजा की बेटी का स्वयंवर रखा गया था, जिसमें एक पत्थर का हाथी बनाया गया था। शर्त रखी थी कि जो राजकुमार इस हाथी में भाला गाड़ देगा उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। उस समय पछाड़ सिंह शहर में सामान लेने आए थे और यह सब देखकर
उन्होंने सोचा, मैं भी राजकुमार हूं और मां लाला सती का आशीर्वाद भी अब हमारे साथ है। क्यों ना मैं भी भाला गाड़ने का प्रयास करूं। और मां लाला सती का नाम लेकर उन्होंने भाला मारा तो भाला हाथी के भीतर चला गया। फिर वह सामान लेकर वापस बगीचे में आ गए। दोनों भाई खाना पकाकर खा रहे थे। तभी सैनिकों सहित बड़ौद के राजा वहां आकर बोले, भाला तुमने रोपा है? तो पछाड़ सिंह ने सोचा, पहले बड़े भाई का विवाह होना चाहिए। तो उन्होंने गेम सिंह से कहा, आप जाओ और मां लाला सती का नाम लेकर हाथी के अंदर से भाला निकाल देना। गेम सिंह ने वैसा ही किया और बड़ौद की राजकुमारी से उनका विवाह हो गया। राजा को पुत्र नहीं होने से गेम सिंह को बड़ौद का राजा बनाया गया। छोटे भाई पछाड़ सिंह घोड़े पर बैठकर मेवाड़ आ गए और उसके बाद एक जगह नहीं रहे, कई जगह रहे। पछाड़ सिंह के पुत्र नाहर सिंह और नाहर सिंह के पुत्र बीरम सिंह और बीरम सिंह के 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र आशा सिंह थे और उनके बड़े पुत्र श्री रूप सिंह जी महाराज का जन्म हुआ। श्री रूप सिंह जी महाराज ऐसे शूर तेजस्वी हुए कि उनकी गाथा का बखान नहीं किया जा सकता। उनका विवाह कछावा सिरदार की पुत्री मां खेमा सती के साथ हुआ था। अब रूप सिंह जी महाराज के चमत्कार दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगे। अपने क्षेत्र की जनता को गरीबी और भूखमरी की हालत में देखकर श्री रूप सिंह जी महाराज धनी व्यापारियों से धन छीनकर गरीब और निर्धन लोगों की मदद करने लगे। उनके इसी कार्य से नाराज व्यापारियों ने एक रियासत के राजा से शिकायत की। राजा ने हलकारों को बुलाकर कहा, मेवाड़ में श्री रूप सिंह जी सरदार को बुलाया जाए। हलकारों ने श्री रूप सिंह जी महाराज को राजा का संदेश दिया तो श्री रूप सिंह जी सशस्त्र सज धज कर निसंकोच राजा के दरबार में चले गए। राजा ने कहा, रूप सिंह जी, आप मेवाड़ के व्यापारियों को क्यों परेशान करते हो? तब रूप सिंह जी ने कहा, मैं राजपूत सरदार हूं, मेरे पास न राज्य है न कोई जागीर, तो मैं अपने गरीब काबिलों का पालन पोषण कैसे करूं? तब राजा ने श्री रूप सिंह महाराज को बनास नदी के किनारे 12 गांव की जागीर दे दी और श्री रूप सिंह महाराज बामनिया के ठाकुर कहलाने लगे। वहीं गढ़ी के पास एक रावला है जहां रूप सिंह जी महाराज का हिसाब किताब होता था। श्री रूप सिंह जी महाराज के मुनीम कुंता जी माली समाज के थे। वे 12 गांव में जाकर खेतों से माल कुंता करते थे। माली कुंता जी आज भी गांव के उत्तर में बनास नदी के उस पार चबूतरा पर मूर्ति के रूप में स्थापित हैं, जिनकी माली यानी बामणिया समाज के लोग पूजा करते हैं। एक बार राजा जंगल में शिकार पर आए। वहीं पास के जंगल में श्री रूप सिंह जी महाराज अपने तंबू में आराम कर रहे थे। तभी कुछ सैनिकों ने आकर पानी मांगा। श्री रूप सिंह जी महाराज ने पानी दिया। जब राजा ने पानी पिया तो कहा, यह पानी कोई साधारण पानी नहीं है। मुझे बताओ, यह पानी कहां से लाए हो? क्योंकि इस पानी में केसर, दाख, बादाम इत्यादि का स्वाद आ रहा है। सैनिकों ने तंबू की ओर इशारा किया तो राजा ने तंबू के बाहर से 3 बार आवाज लगाई, अंदर कौन है? अंदर से आवाज आई, हम भाट हैं। इससे राजा ने कहा, आज से तुम राजपूत होंगे तो भी भाट ही कहलाओगे। और उसी दिन से हम बामणिया भाट कहलाने लगे। कुछ समय बाद राजा के दरबार में कुछ मंत्रियों को ईर्ष्या हुई
कि हम सब दरबार में बिना शस्त्र के बैठते हैं, वहीं श्री रूप सिंह जी महाराज सशस्त्र सज धज कर बैठते हैं। उन्होंने राजा के सामने रूप सिंह जी की बुराई करनी शुरू कर दी कि यह कोई राजपूत नहीं है। इस पर राजा ने श्री रूप सिंह महाराज से बड़वे पोथी दिखाने को कहा। इस पर श्री रूप सिंह जी महाराज नाराज होकर सभा छोड़कर वापस आ गए, पर उनका क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ और उन्होंने एक नई जाति बनाने का मन बना लिया। नाराज श्री रूप सिंह जी महाराज को धनराज पंडित अपने साथ हरिद्वार ले गए। हरिद्वार में स्नान करते समय श्री धनराज पंडित जी ने कहा कि महाराज, अभी इसी वक्त मेरे पुत्र को शेर खा रहा है। तभी श्री रूप सिंह जी महाराज ने वह समय वह घड़ी को लिख लिया, परंतु जब वे वापस आए तो पता चला कि धनराज पंडित के पुत्र को वाकई शेर खा गया था। उसी दिन से श्री रूप सिंह जी महाराज ने धनराज पंडित को अपना कुल ब्राह्मण बना लिया। यदि कोई भी शुभ कार्य करते तो श्री धनराज पंडित जी से मुहूर्त लेकर ही करते थे। श्री रूप सिंह जी महाराज ने धनराज पंडित को कहा, मुझे एक नई जाति बनानी है, कोई शुभ मुहूर्त बताओ। किंवदंती अनुसार सन 1431 माह सूद पूनम गुरुवार अति उत्तम है। श्री रूप सिंह जी महाराज ने 100 से 150 सरदार इकट्ठा किए और कहा, जो मेरी तरफ आना चाहते हैं वे आ जाएं। तब 12 गोत्र के लोग श्री रूप सिंह जी महाराज की तरफ आए। इसी कारण बंजारों में 12 जात भी कहते हैं। अब तो बामणिया के ठाकुर बड़े प्रेम से 12 गांव की जागीर को संभालने लगे। उनकी जागीर में कोई भी दुखी नहीं था। 12 गांव की रक्षा के लिए श्री रूप सिंह जी महाराज सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने कई परिवारों को मुसीबतों से बचाया। वहीं एकलमल चावड़ा सिरदार शूरवीर थे। आसपास के कई गांव उनके नाम से डरते थे। वे धड़ा डालने या बारात लूटने में लग गए। इस वजह से जनता उनसे बहुत परेशान हो गई थी। उनकी राजा से शिकायत की गई। राजा ने श्री रूप सिंह जी महाराज को बुलाकर कहा, आपको एक बीड़ा उठाना है और एकलमल चावड़ा को मारना है। श्री रूप सिंह जी महाराज एकलमल के घर आकर बोले, मौसी जी, मैं आपके बेटे को मारने आया हूं। तो मौसी जी बोली, अरे रूप सिंह, क्यों मौत के मुंह में आया है? मेरे पुत्र एकलमल को मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। इतने में ही एकलमल भी वहां आ गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और श्री रूप सिंह जी महाराज ने एकलमल चावड़ा का सिर काट दिया। मौसी जी ने कहा, रूप सिंह, एकलमल की बहू को अपने घर में बिठा, वरना तुझे उसका श्राप झेलना पड़ेगा। श्री रूप सिंह जी महाराज ने कहा, मौसी, मुझ पर विश्वास रख, इसका जवाब मैं कुछ दिनों बाद दूंगा। बामणिया आकर श्री धनराज पंडित को सारा वृत्तांत बताया। यहां आकर श्री रूप सिंह जी महाराज ने श्री चारभुजानाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 7 तालाब बनाए गए जो बामणिया और जुनिदा के बीच आज भी मौजूद हैं। ब्राह्मण की कन्याओं के विवाह करवाए और कई दान पुण्य किए। श्री रूप सिंह जी महाराज ने सभी जाति भाइयों और धनराज पंडित आदि के समझाने पर धानाबाई से विवाह करने को तैयार हो गए। विवाह के लिए हस्तीदांत के चूड़ा लेने समदड़ी लालाना जोधपुर गए। इधर एकलमल चावड़ा का मामा मेगल सिंह मागलिया औरत के कपड़े पहनकर कटार लेकर जुणदा के पास जंगल में रो रहा था। औरत को रोता देख श्री रूप सिंह जी महाराज ने श्री बकाड़ा गौड़ को कहा,
जाओ उस औरत से पूछो उसको क्या दुख है। पूछने पर उन्होंने कहा कि जो घोड़े पर बैठे हैं मैं उनको ही अपना दुख बताऊंगी। श्री रूप सिंह जी महाराज घोड़े से उतरकर औरत की तरफ पीठ करके खड़े हो गए और बोले, बताओ तुम्हें क्या दुख है। तभी उसने कटार निकालकर श्री रूप सिंह महाराज की पीठ के नीचे पेट की तरफ कटार मार दी। श्री रूप सिंह जी महाराज बोले, मामा मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पर तुम औरत के कपड़े में हो, इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। यहां पर एक और किंवदंती है कि महाराज पानी पीने बावड़ी में उतरे, वहां पर कटार मारी थी। महाराज ने कहा, मैं राजपूत हूं और राजपूत किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते। यह कहकर श्री रूप सिंह जी महाराज ने अपने दुपट्टे से पेट बांध लिया और चल दिए। वहां विवाह की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सभी लोग भोजन करने के लिए श्री रूप सिंह जी महाराज को बुलाने लगे। महाराज ने कहा, आप भोजन ग्रहण करो, मैं अभी नहीं खाऊंगा। पर लोग नहीं माने और उन्हें भोजन के लिए पंगत में बिठा लिया। फिर दुपट्टा हटाने को कहा और जिद पर अड़ गए। इस पर रूप सिंह जी महाराज ने खड़े होकर कहा, भाइयों अब मेरा बुलावा आ गया है, मुझे अब जाना होगा। और दुपट्टा हटाते ही वे देवलोक को प्रस्थान कर गए। कहते हैं, इसी वक्त जात बनाई श्री धनराज ब्राह्मण पाड़िया, लक्ष्मण ढोली राव, हरिया बलाई बिछवा नाई। बलाई और नाई वंश अब नहीं है। और रूप सिंह बोले, पीढ़ी पत गधे गाल लगा दी और कहा, यह करवा जिसमें 12 जत और 4 कमीन का लहू इकट्ठा कर पवित्र भूमि बामणिया से थोड़ी दूर जोड़दा के पास, जहां श्री रूप सिंह जी महाराज को कटार मारी गई थी, गात हुई, वहां ले जाकर गाड़ दो। उसी कारण से गाता श्याम नाम पड़ा है। जहां श्री रूप सिंह जी महाराज के पद चिन्ह पग लिए आज स्थापित हैं। गाता श्याम में बाप जी की 325 बीघा जमीन है, जिस पर आज तक कोई अतिक्रमण नहीं कर पाया। सुना है भूमि पर पेड़ काटने व अतिक्रमण करने पर तुरंत परिणाम भुगतना पड़ता है। मां धाना सती को केवल चूड़ा का दाग था। उन्होंने महाराज का मुख तक नहीं देखा था। उन्होंने कहा, बड़ी बहन, आपके छोटे छोटे राजकुमार गोविंद गोपाल धनराज, उनको बड़ा करना। खेमा सती, आप भी सती हैं, परंतु आप राजकुमारों का पालन पोषण करना। बड़ी खेमा सती मान गई और छोटी धना सती श्री रूप सिंह जी महाराज के सिर को गोदी में लेकर सती हो गई। यह लेखन कार्य गोवर्धन पांड्या, बामणिया कला, जिला राजसमंद द्वारा मास्टर जी बाबू गरासिया, मेल की मेवाड़। यदि इस कहानी में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें और आगे सुधार के लिए सुझाव अवश्य देवें। धन्यवाद। बोलो श्री रूप सिंह जी महाराज की जय। मां लाला सती की जय। मां धाना सती की जय।